जय मसीह की मेरे मसीह में भाइयों और बहनों। आज का विषय रहेगा, जब मसीह के कारण सताव आता है तब एक मसीह की बुलावट होती है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को। जब विश्वास के कारण सताव आता है तब एक मसीह की बुलावट होती है। भाइयों और बहनों, आज हम पूरे भारत में मसीह भाइयों और बहनों के ऊपर सतावट होती हुई हमको दिखाई पड़ती है। कहीं मसीह भाई बहनों को कारागार में डाल दिया जाता है या फिर कहीं पर झूठे आरोप लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा होना क्यों जरूरी है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक गंभीर लेकिन सच्चे विषय पर विचार करेंगे और वो है विश्वास के कारण सताव। आज भारत जैसे देश में जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति है, वहां कई बार मसीह विश्वास रखने वालों को ताना सुनना पड़ता है, समाज से अलग कर दिया जाता है, नौकरी, पढ़ाई या परिवार में विरोध सहना पड़ता है, कहीं कहीं हिंसा और झूठे आरोप भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये सब बाइबल के अनुसार है? तो फिर एक मसीह को ऐसे समय क्या करनी चाहिए? लेकिन इस पर भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही चेतावनी दे चुकी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो जान लो कि उसने पहले मुझसे बैर किया है। यूहन्ना 15:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरा अनुसरण करो और तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि इस संसार में तुम्हें कलेश होगा। यूहन्ना 16:33 में। इसलिए जब भारत में या कहीं भी मसीहियों को सताव होता है तो हमें आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। हम बाइबल में पाते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो कोई मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वह सताया जाएगा। दूसरा तिमुथियुस 3:12 में। ध्यान दीजिए, शायद सताया जाएगा नहीं बल्कि सताया जाएगा ऐसा कहा गया है। इसका मतलब है सताव मसीह जीवन का हिस्सा है, असफलता का चिन्ह नहीं। भारत के संदर्भ में सताव के कुछ उदाहरण इस प्रकार हम देख सकते हैं। भाई और बहनों, भारत में सताव हमेशा जेल या मृत्यु के रूप में नहीं होती, अक्सर ये धीमे और छुपे हुए रूप में आती है। उदाहरण के लिए परिवार में विरोध। मान लीजिए एक युवा लड़का या फिर एक लड़की प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो उसके घर वाले बात करना बंद कर देते हैं, विवाह से इनकार कर देते हैं, घर से निकाल दी जाती है। ये भी सताव है भाई और बहनों। दूसरा उदाहरण, गांव और समाज का दबाव। एक गांव में कोई मसीह बनता है तो भाई और बहनों, कुएं से पानी लेने से उसे रोका जाता है, दुकानों में सामान नहीं दी जाती है, पंचायत द्वारा बहिष्कार किया जाता है। यह भी सतावट है। आगे ऐसे ऐसे कई उदाहरण है, जैसे कि नौकरी और शिक्षा में भेदभाव। उन्हें कहा जाता है, तुम चर्च क्यों जाते हो, तुम धर्म क्यों बदलते हो। जब उसकी प्रमोशन होती है तो उसकी प्रमोशन को रोक दिया जाती है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। यह भी एक प्रकार का सतावट ही है। लेकिन ऐसी सतावट क्यों होती है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ज्योति संसार में आई पर मनुष्य ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना। यूहन्ना 3:19 में। सतावट इसलिए होता है क्योंकि सत्य झूठ को परेशान करता है, प्रेम नफरत को उजागर करता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन संसार के तरीके से बिल्कुल अलग है। समस्या यीशु के नाम पर नहीं, समस्या यीशु की सत्य से है। यही कारण भाई और बहनों, सतावट में मसीहियों का सही रवैया कैसी होनी चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना किया करो। मत्ती रचित सुसमाचार 5:44 में। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें बदला लेना चाहिए, हमें भी हिंसा करना चाहिए या फिर हमें गाली गलौज करना चाहिए या फिर झूठ को फैलाना चाहिए। बाइबल यह सिखाती है कि हमें धीरज बनाए रखना है, हमें निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए
और प्रेम को बांटना चाहिए, सत्य पर अडिग रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक महान उदाहरण है भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था, थूका गया था, झूठा ठहराया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, फिर भी उन्होंने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23:34 में ये बातें दर्ज है। यही सच्ची मसीहत है। सताव के बीच आशा और आशीष को बनाए रखना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10 में ये बात स्पष्ट लिखी गई है। तो भाई और बहनों, सतावट अस्थायी है, परमेश्वर की महिमा स्थायी है। आंसू थोड़े समय के हैं, मुकुट अनंत काल के लिए है। हमें इन तथ्यों को भी समझना होगा। कलीसिया का विकास सतावट में ही होती है। इतिहास गवाह है, जहाँ सतावट होती है वहाँ कलीसिया मजबूत होती है, विश्वास गहरा होता है। सतावट ने कलीसिया को नष्ट नहीं किया, सतावट ने कलीसिया को शुद्ध किया है। आज हमारे लिए ये संदेश है प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप ताना सुन रहे हैं, आप अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, आप डर में जी रहे हैं, तो ये याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। तो आज का संदेश ये है कि मसीह होना आसान नहीं, लेकिन ये सच्चा मार्ग है। सतावट आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले से हमारे आगे चल रहे हैं। धैर्य से अंत तक बने रहने वाला ही उद्धार पाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24:13 में ये बातें दर्ज है। लेकिन भाई और बहनों, सतावट भी बेहद जरूरी है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं अगर परमेश्वर सच्चा है तो सतावट क्यों होती है। बाइबल इसका स्पष्ट उत्तर देती है, सतावट क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी आरामदायक धर्म नहीं सिखाया। जो मेरा पीछा करना चाहे वह अपना क्रूस उठाए। मत्ती 16:24 में ये बातें कही गई है। तो यहाँ पर क्रूस का मतलब है त्याग, दुख, विरोध। अगर सतावट न हो तो मसीह विश्वास सिर्फ एक रस्म बन जाएगी। इतना ही नहीं, इससे सच्चे और झूठे विश्वासियों की पहचान भी होती है। जब सब ठीक होता है तो हर कोई विश्वास करता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तब पता चलता है कि कौन सच में परमेश्वर से प्रेम करता है और कौन सिर्फ लाभ के लिए विश्वास करता है। आग में सोना परखा जाता है भाई और बहनों। यही कारण सतावट विश्वास की परीक्षा है, क्योंकि संसार सत्य को पसंद नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ज्योति आई पर लोगों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना। यूहन्ना 3:19 में ये बातें कही गई है। तो सत्य ये है कि पाप को उजागर करता है, गलत को गलत कहता है। इसलिए संसार प्रभु यीशु मसीह की विरोध करते हैं, ताकि मसीह संसार जैसे न बन जाए। अगर कोई विरोध न हो तो मसीह विश्वासी भी संसार के जैसे बन जाएंगे, समझौता कर बैठेंगे, पवित्रता को खो देंगे। यही कारण सतावट हमें सावधान और पवित्र रखता है। सतावट में भलाई भी है। भाई और बहनों, सतावट से विश्वास मजबूत होता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, कलेश से धीरज, धीरज से अनुभव और अनुभव से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3-4 पद में। तो बिना कठिनाई विश्वास कमजोर रहता है, प्रार्थना उतली रहती है। यही कारण सतावट हमें घुटनों पर लाता है और वही हमें मजबूत भी बनाती है। सतावट आत्मिक शुद्धिकरण करता है। जैसे आग में सोना शुद्ध होता है, दर्द में दवा काम करती है, वैसे ही सतावट घमंड निकाल देती है, स्वार्थ निकाल देती है। उसने हमें भट्टी में परखा है, जिसे वचन में कहा गया है, उसने हमें भट्टी में परखा है। भाई और बहनों, सतावट से सुसमाचार फैलता भी है। बाइबल कहती है, सतावट के कारण वे लोग हर जगह जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। जैसे प्रेरितों के काम 8:4 ये बातें दर्ज है। अगर सतावट न होता तो सुसमाचार सीमित रहता, कलीसिया आराम में फंसी रहती। भारत के संदर्भ में भी भाई और बहनों, कई गांवों में सुसमाचार सतावट के बाद पहुंचा है। तो सतावट हमें प्रभु यीशु मसीह के और करीब
ले जाती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब प्रभु यीशु मसीह साथ रहता है। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। इब्रानियों 13:5 में ये बातें कही गई है। कहीं मसीह कहते हैं, मैंने यीशु को सबसे ज्यादा कठिन समय में महसूस किया है। यही कारण सतावट का अंत प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि महान है तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में, मत्ती 5:12 में। यही कारण भाई और बहनों, ये जो सतावट होती है इस दुनिया में बिल्कुल थोड़े समय के लिए है, लेकिन हमेशा के लिए हमारे लिए इनाम भी लेके आती है। मान लीजिए किसान बीज बोता है, वो बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरा, दबाव, दर्द, लेकिन उसी दबाव से पौधा निकलता है। बिना दबाव, बिना दकार कोई फल नहीं। यही कारण भाई और बहनों, हम और आप विश्वासियों को सतावट के समय में कुछ बातों को याद रखनी चाहिए, जैसे कि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है और साथ ही सतावट व्यर्थ नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही उस मार्ग पर चले हैं। अंत में जीत सत्य की होती है। इन बातों को हमेशा हमें याद रखना होगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सतावट इसलिए जरूरी है क्योंकि वह विश्वास को सच्चा बनाती है, कलीसिया को शुद्ध करता है, संसार को गवाही देता है। सतावट में भलाई इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है, अनंत महिमा तैयार होती है। तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है, श्रनिक कलेश में अनंत महिमा उत्पन्न होती है। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ भाई और बहनों, आज के समय में हम पूरे भारत में देख सकते हैं मसीह भाई और बहनों के ऊपर बहुत प्रकार का अत्याचार हो रहा है, सतावट हो रही है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, सेवा संगति करने के लिए पाबंदी लगाई गई है, सुसमाचार का प्रचार को रोका गया है। लेकिन ये सारे सतावट बेहद जरूरी है। जितनी सतावट होगी उतना ही परमेश्वर का कार्य होगा। इसी विश्वास के साथ आज के अध्ययन को हम यहीं भी समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ हमने कुछ सत्य और तथ्य को समझा है जो हमारे विश्वास को और भी मदद करेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमें सतावट के समय में मजबूत कर, हमें बदला नहीं प्रेम करने को सिखा, हमें डर नहीं विश्वास करने को दे और हमारे देश भारत में अपनी शांति और सत्य को फैला दे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।